पेज नंबर 15.5 आदि शर्मा। एग्जाम्पल 4 का फोर्थ पार्ट देखिए क्या दे रखा है इसमें। फोर्थ पार्ट में 3 इंटू एक्स माइनस टू अपॉन 5, 3 into x minus 2 upon 5 is greater than equal to 5 into 2 minus x upon 3, 5 into 2 minus x upon 3। अब हम ये देखेंगे कि इसको एक्सपेंड करके और x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो देखिएगा क्या होगा, 3 इंटू एक्स यानी कि 3x अपॉन 5 और 3 इंटू माइनस टू यानी कि माइनस का 6 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू टू मतलब 10 अपॉन 3 और 5 इंटू माइनस एक्स यानी कि माइनस 5x अपॉन 3। अब क्या करें, x वाली टर्म्स को इधर ले आओ, dx अपॉन 5 और माइनस का है तो इसको प्लस कर दो, प्लस का 5x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 अपॉन 3 और प्लस का 6 अपॉन 5। मतलब x वाले टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले आया और जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं वो राइट हैंड साइड में ले गए। अब 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, इधर आ गया 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 5, यहाँ पर भी 15 आ गया, 3 5 जा 15, 5 10 जा 50, 5 3 जा 15, 3 6 जा 18। तो ये हो गया 25 और 9 34x अपॉन 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 प्लस 18 कितना हो गया 68 अपॉन 15। ठीक, अब ये x वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव है तो कोई साइन वगैरह बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 15 यहाँ डिवाइड हो रहा है यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 68 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन यहाँ पर नीचे 15 है ही और ये 34 मल्टीप्लाई हो रहा था ये यहाँ जाकर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 से 15 कट गया, 34 वन जा 34, 34 टू जा 68। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। छोड़ दो इसको, कर लोगे अपने आप? यस सर। बताइए जी, कर लेंगे अपने आप, छोड़ दूं? यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 के बाकी के दोनों पार्ट्स भी बिल्कुल इसी के जैसे थे तो मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस देखे जो ये फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस हैं यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन है, इसमें हमारा x वाला टर्म केवल और केवल न्यूमरेटर में आ रहा है। अगर x वाला टर्म डिनोमिनेटर में आ जाए तो किस तरीके से मेरे को आगे बढ़ना है वो देखते हैं। देखिएगा, अब मैं देखूंगा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया है, सॉल्व द इन इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 1 अपॉन एक्स माइनस टू, 1 अपॉन एक्स माइनस टू। तो आप देख लीजिए इसमें x वाला टर्म अब डिनोमिनेटर में आ गया। तो डिनोमिनेटर को किस तरीके से करेंगे, अब फिर से बता रहा हूं कि इक्वेशन वाले फंडे मत लगाना कि आप इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ये x माइनस टू यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है तो कैसे करो। ठीक, तो अगर कभी भी आपके पास जो x वाली टर्म है वो न्यूमरेटर में ना आए, वो डिनोमिनेटर में आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, या अगर आपके पास ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जिसमें न्यूमरेटर में भी x वाली टर्म है और डिनोमिनेटर में भी x वाली टर्म है तो आपको क्या करना है। ऐसे में आप क्या करेंगे, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। जहां पर भी ये तब करना है जब मेरे पास डिनोमिनेटर में भी x वाली टर्म हो या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में x वाली टर्म हो। ठीक, तो तब ऐसे में क्या करेंगे, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे
ताकि राइट हैंड साइड में 0 बचे। और फिर मैं एक चीज बताऊंगा कि जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तभी तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म आती है। जब सब नंबर्स को डिवाइड करते हैं तभी तो आता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो आप ये देखो कि अगर मान लो मेरे पास मान लो 4 केसेस है। पहला केस कि ऊपर कोई पॉजिटिव नंबर हो न्यूमरेटर में और नीचे भी कोई पॉजिटिव नंबर हो डिनोमिनेटर में। तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव क्या आता है? पॉजिटिव ही आता है। यस सर। बताइए, Yes, sir. है ना? ऐसे ही दूसरा देखो, अगर ऊपर मेरे पास एक नेगेटिव टर्म है और नीचे भी नेगेटिव टर्म है, मतलब मान लो मेरे पास ऐसा है -4 अपॉन -6, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 2/3 हो गया। तो ये 2/3 क्या है? ये एक पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ऊपर पॉजिटिव और नीचे पॉजिटिव हो तो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, यानी कि ग्रेटर देन 0। अगर ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव हो तो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अब और देखिए, अगर ऊपर पॉजिटिव हो और नीचे नेगेटिव हो, मतलब प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, तो क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन 0, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। चौथा केस क्या हो सकता है कि ऊपर नेगेटिव टर्म आ जाए और नीचे पॉजिटिव टर्म आ जाए। तो इसमें भी माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, ये क्या हो जाएगा? अगेन नेगेटिव टर्म। तो दिस इज आल्सो लेस देन 0। तो ये फंडा मेरे को दिमाग में रखना होता है जब भी कभी हमारे पास ये फंडा दिमाग में हमें रखना होता है जब भी कभी हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए कि डिनोमिनेटर में आपको एक्स वाला टर्म मिल जाए या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको एक्स वाला टर्म मिल जाए, तो तब ये फंडा आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब शायद ठीक हो गई होगी। ठीक, तो अब आप ये देखिएगा कि मैंने क्या करा, राइट हैंड साइड में 0 छोड़ दिया। अब ये ऊपर वाला टर्म क्या है? पॉजिटिव। और नीचे वाला टर्म ऊपर +1 है तो वो पॉजिटिव ही है, वो फिक्स है। तो ओवरऑल ये फ्रैक्शन लेस देन 0 है, यानी कि ओवरऑल ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव है। तो जब ऊपर +1 है तो x-2 क्या होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? बताओ। नेगेटिव नेगेटिव। Negative. नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे सिंस +1, ऊपर +1 है, +1 ब्रैकेट में आप लिख दो n और n की पावर में r, यानी कि न्यूमरेटर। सिंस +1 ब्रैकेट में लिख दीजिए न्यूमरेटर is positive, so x-2 यानी कि डिनोमिनेटर मस्ट बी, मस्ट मतलब मस्ट का मतलब होता है कि फॉर श्योर कि ये नेगेटिव ही होगा। और नेगेटिव लिखने का तरीका क्या है? नेगेटिव लिखने का तरीका ये है कि x-2 इज लेस देन 0, कि x-2 0 से छोटा ही होगा, तभी हमारा ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होगा, क्योंकि ऊपर प्लस है तो नीचे वाला माइनस ही होगा। माइनस मतलब लेस देन 0, तो x-2 इज लेस देन 0। अब इस 2 को उधर ले जाओ, क्या हो गया? x इज लेस देन x इज लेस देन 2। समझ गए? यस सर। हर्षित sir. बताइए, हर्षित क्लियर है? यस सर। ठीक है, दीपांशी बताइए। दीपांशी क्लियर है या नहीं बताओ। पार्थ, विदुषी, Yes, sir. अर्जुन, अंशित, यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि बस यही हमारा इसका सॉल्यूशन है और इसमें कुछ होना ही नहीं है। x-2 इज लेस देन 0 यानी कि x इज लेस देन 2। बेटा ये मिटा दो, ये जो मैंने लिखा था इधर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, दिवस समझ गए? यस सर। चलिए जी,
तो ये किस चीज में ध्यान रखना है मेरे को ऐसा, जब डिनोमिनेटर में एक्स वाली टर्म आ जाए तो याद रखना रेसिप्रोकल लेने की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की कोई कोशिश मत करना। ठीक, अगला सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखकर फिर समझ में आएगा और अच्छा क्लियर होगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ गए? तो भाई फिर से वही वाली कहानी आ गई, न्यूमरेटर में भी x वाला टर्म, डिनोमिनेटर में भी x वाला टर्म। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि जब आपने सर ये x स्मॉलर देन 2 करा, सर इसको हाँ। हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे? वो तो कर लोगे अपने आप। अच्छा, मतलब बोला वो करना जरूरी है ना सर? हाँ करना जरूरी है, वो तो मैं सोच रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन कर लिए, वो तो आप कर ही लेंगे। हाँ सर, है मुझे ना? लगा कि ऐसे जरूरी नहीं है करना। ना ना ना, करना है, नंबर लाइन पर भी करना है और वैसे भी रिप्रेजेंट करना है, वो बिलोंग्स टू करके x बिलोंग्स टू, ठीक है हाँ सर। हाँ हाँ। तो ये वाले हम काफी कर चुके हैं, तो मैं एक्चुअली इस वाले टाइप पर आने वाला हूँ। तो इस वाले में मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक चीज दे रखी है कि x लेस देन 2 है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें रेंज दे रखी होगी, अभी देखिएगा यहाँ से वो स्टार्ट हो रहे क्वेश्चन। तो मैं ये देख रहा हूँ न्यूमरेटर में भी x वाली टर्म, डिनोमिनेटर में भी x वाली टर्म। तो भाई अब मेरे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे क्या करना होगा, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ ताकि राइट हैंड साइड में केवल जीरो बचे। तो सब कुछ क्या है, राइट हैंड साइड में 1 है, इस 1 को ले आओ इधर, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो माइनस 1 है इसके डिनोमिनेटर में 1 हो गया, 1 और x प्लस 2 बिल्कुल अलग अलग टर्म्स है, तो इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 2। सर साइन में कोई चेंज नहीं आया? क्या कह रहे हो? सर साइन में कोई चेंज नहीं आया? साइन में क्यों चेंज आएगा, ये तो मैं एक चीज को इधर से उधर लेकर आ रहा हूँ ना। साइन में चेंज तभी आता है जब x वाली टर्म नेगेटिव दे रखी होती है और उसको पॉजिटिव बनाना होता है। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, ये तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो x प्लस 2 आ गया, 1 हो जाएगा x प्लस 1 में मल्टीप्लाई, और 1 हो जाएगा x प्लस 2 में मल्टीप्लाई, ये वाला 1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या हो गया, x प्लस 1, और माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस x से प्लस x कट गया, न्यूमरेटर में क्या आ गया, 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि ऊपर मेरे पास एक नेगेटिव टर्म है और नीचे मेरे पास क्या होना चाहिए ताकि ये पूरा फ्रैक्शन जीरो से बड़ा यानी कि पॉजिटिव आ जाए। ऊपर नेगेटिव है तो नीचे वाली टर्म क्या होनी चाहिए बताओ? नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव ही होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव बन जाएगा, तभी तो ओवरऑल पूरा का पूरा जीरो से बड़ा आएगा। समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो अब आप ये देखिएगा कि अब मुझे इसमें क्या करना होगा, अब वो पूरी कहानी में नहीं लिखूंगा कि न्यूमरेटर ऐसा है डिनोमिनेटर ऐसा है, वो आप लोग सब लोग समझ गए होंगे कि नेगेटिव है तो नीचे वाला भी नेगेटिव होगा तभी पूरा पॉजिटिव बन पाएगा। इट इंप्लाइज दैट x plus 2 is less than 0। जरा भी अगर मन में ये डाउट आ रहा हो कि यहाँ तो इक्वालिटी साइन भी लगा हुआ है तो इक्वालिटी साइन भी लगाएं तो नहीं लगाएंगे, उसका रीजन क्या है, x plus 2 लेस देन 0 लिख सकता हूँ क्योंकि x plus 2 डिनोमिनेटर है, इक्वल टू 0 नहीं लगा सकता क्योंकि डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू 0। समझ गए? यस सर। डिनोमिनेटर अगर 0 के बराबर हो गया तो आपका पूरा फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड हो गया, तो डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू 0, x plus 2 is less than 0, इसका मतलब x is less than minus 2। नंबर लाइन और क्लोज ओपन इंटरवल में लिख लोगे अपने आप, छोड़ दूं? सर एक Yes, बार sir. इनको इंटरवल में लिख के दिखा दो सर। ये वाले को यस सर। देखो, नंबर लाइन तो ये बन गई इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इधर 0 और इधर -2।
x क्या है -2 से छोटा छोटा, तो एक बबल बना दो यहाँ पर, और इससे छोटे छोटे वाला मतलब नीचे वाला पीछे वाला जो रीजन है वो आपने शेड कर दिया। ठीक है जी, शेड हो गया। ये शेड करने के बाद में फिर मैं ये बोलूंगा कि अब मेरा जो x है वो x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -∞ से -2, तो x बिलोंग्स टू -∞, -2 के इक्वल नहीं है, -2 लिखकर यहाँ पर भी स्मॉल ब्रैकेट ही आएगा। समझ गए? यस सर। चलिए जी, अब इधर मिटा रहा हूँ, अगला एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 7। Example 7. Solve the following equations. Solve the following equations. First है 2x plus 4 upon x minus 1. X plus 4 upon x minus 1 is greater than equal to 5. भाई फिर वही वाली बात हो गई कि न्यूमरेटर में भी x वाली टर्म, डिनोमिनेटर में भी x वाली टर्म, तो ऐसे में क्या करो, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ ताकि राइट हैंड साइड में केवल 0 बचे। तो ये हो जाएगा 2x plus 4 upon x minus 1, और 5 को इधर ले आए तो -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कह रहे हो? सर एग्जांपल 6 मिस कर दिया हमने। एग्जांपल 6 मैंने मिस कर दिया। हाँ सही कह रहे हो, मिस कर दिया। चलिए पहले 7 कर लेते हैं, फिर 6 भी करवाता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या करें, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। x माइनस 1 और 1 मल्टीप्लाई हो गए तो ये आ गया x माइनस 1, फिर इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू 2x प्लस 4, और 5 में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 इंटू 2x प्लस 4 क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4, -5 इंटू x हो गया -5x, -5 इंटू -1 हो गया प्लस का 5, अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x माइनस 5x कितना हो गया, माइनस का 3x, और 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, अपॉन में x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तो अब हम फंस गए। अब कैसे करें, ये देखना है। चलिए जी, तो अब थोड़ी सी चीज आपको सेट वाली याद करनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप समझ जाएंगे। देखिए, हम ये कहेंगे कि अब ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पूरा का पूरा जो फैक्टर है ये पॉजिटिव है। हमें ये देखना है, तो पूरा फैक्टर पॉजिटिव है, तो या तो ये होगा कि न्यूमरेटर भी ग्रेटर देन 0 और डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, या फिर न्यूमरेटर भी लेस देन 0 और डिनोमिनेटर भी लेस देन 0। मैं यहाँ पर लिखूंगा हियर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज। हियर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, दो केसेस बनेंगे। पहला केस, ताकि ओवरऑल फ्रैक्शन हमारा पॉजिटिव आ जाए, ओवरऑल फ्रैक्शन पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो दो केसेस बनेंगे। एक तो ये कि न्यूमरेटर भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, और एक ये कि न्यूमरेटर भी नेगेटिव डिनोमिनेटर भी नेगेटिव। समझ रहे हैं बेटा सभी बच्चे? यस सर। आस्था, भव्या, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब देखिएगा, हियर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए मैं लिखूंगा
-3x + 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो मैं भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाऊंगा। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव होगा, साथ साथ डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। एंड x -1 इज, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन यहां पर मैं इक्वालिटी साइन नहीं लगाऊंगा क्योंकि x -1 क्या है, डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 कभी भी नहीं हो सकता। समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. न्यूमरेटर इक्वल टू Yes, 0 sir. हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं, तो इसीलिए ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो मैंने न्यूमरेटर में तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया टू मेक इट पॉजिटिव। ठीक है, और डिनोमिनेटर में सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखूंगा, इक्वल टू नहीं लगाऊंगा बिकॉज डिनोमिनेटर कांट बी 0। बताओ, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिखूंगा और, एक्सक्यूज मी बड़ा बड़ा सर, लिखेंगे और। अब ये और एक्सक्यूज मी सर, बताता हूँ अभी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये भी नेगेटिव हो, तो -3x + 9 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड, और नीचे वाला भी नेगेटिव हो, x -1 इज लेस देन 0। ये हो गया। तो अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो मतलब इसी तरीके से सॉल्व करता जाऊंगा मैं इसको पूरे को। इट इम्प्लाइज दैट प्लस का 9 उधर ले जाओ, -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9 एंड -1 को उधर ले जाओ, x इज ग्रेटर देन 1। फिर बड़ा बड़ा लिखिए और, +9 को उधर ले जाओ, -3x इज लेस देन इक्वल टू -9 एंड x इज, -1 को उधर ले जाओ, x इज लेस देन 1। Sir, यहाँ 3 और 9 cancel out. क्या कह रहे हो? Sir, 3 और 9 cancel out नहीं. नहीं, कैंसिल नहीं करने हैं ना। अब देखिएगा, मैंने करवाया अभी तक इनइक्वालिटी में कहीं कैंसिलेशन करवाया कि इधर का इससे कैंसिल कर दूं? No, नहीं sir. करवाया ना। तो अब ध्यान से सुनिए, अब x वाला टर्म मुझे हमेशा पॉजिटिव चाहिए होता है, यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करूं, इसको कर दो प्लस का 3x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसको कर दो लेस देन इक्वल टू, ये -9 है तो इसको कर दो +9। ये बिल्कुल ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1, इसको ऐसे ही रहने दो। बीच में लिखिए और, ये माइनस का 3x है तो इसको लिखो प्लस का 3x, ये लेस देन इक्वल टू है तो इसको कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये -9 है इसको कर दो +9। x इज लेस देन 1, ये बिल्कुल ठीक है। बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. उसके बाद ये 3 जो है, इस 3 को यहाँ 9 के नीचे ले जाएंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट मत करना कि आप 3 से 9 को कैंसिल आउट कर दो, कुछ रीजन है, उसी वजह से बता रहा हूँ। ठीक, तो मैं उसको करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ x इज लेस देन इक्वल टू 3। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. एंड x इज ग्रेटर देन 1, और यहां से जब 3 नीचे जाएगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x इज लेस देन 1। ठीक है, इतना हो गया, ये मेरा सॉल्व हो गया। अब सॉल्व होने के बाद ये इतनी सारी कहानी है और ये बीच में और वाला भी पंगा आ रहा है, तो इसको मैं नंबर लाइन पर कैसे दिखाऊं, इसको मैं इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखूं? ठीक, बेहद आसान और इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आएगा अभी देखना। मैं क्या करूंगा, दो अलग अलग केसेस है ना, तो मैं क्या करूंगा, दो अलग अलग नंबर लाइन बना लूंगा। ठीक, अभी शुरुआत में मैं दो अलग अलग नंबर लाइन बनाकर दिखा रहा हूँ, उसके बाद एक सिंगल पर ही काम चल जाएगा। ठीक है, सर इसमें वेवी कर्व भी लगाते हैं ना? क्या चीज? इसमें वेवी कर्व मेथड भी लगाते हैं ना? हाँ, एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला तुमने। Sir, Davy curve method. अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो, उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है, रुकिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर पहले मैं नंबर लाइन बनाऊंगा। ये इंफिनिटी, ये -इंफिनिटी, और बीच में 0 बनाने की जरूरत नहीं है, 0 छोड़ो। यहाँ पर मुझे कौन कौन से नंबर नजर आ रहे हैं वो देखो, एक तो 1, ये 3, और इधर भी और वाले में देखे तो इधर भी 3 और इधर भी 1। तो एक तो 1 बना लो और एक 3 बना लो। तो 1 तो मान लो कि यहाँ है 1 और 3 यहाँ पर है।
ठीक है, तो x क्या है 1 से बड़ा, लेकिन 1 के इक्वल नहीं है, तो 1 पर बना दो बबल। ठीक है, और x क्या है, x ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 3 है। लेस देन 3 है मतलब 1 से तो बड़ा बड़ा है, शेड करिए। 1 से बड़े बड़े का मतलब क्या है, इंफिनिटी तक, लेकिन साथ में 3 से छोटा छोटा है, तो 3 से छोटा छोटा मतलब 3 के पीछे वाला, तो दोनों को, और 3 के इक्वल भी हो सकता है। चलिए जी, तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला तो ये एरिया हो गया बस। बताइए समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. है ना, Yes, sir. कि x 1 से बड़ा बड़ा हो तो बड़ा बड़ा कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक। एंड एंड मतलब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, और 3 से छोटा छोटा, लेकिन 3 के इक्वल भी हो सकता है, तो 3 से छोटा छोटा ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, क्योंकि ये इतना जो है ना, ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ये समझ में आ गया, Yes, sir. ठीक है। यस तो जहां एंड आ जाता है, एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि 3 से छोटे का मतलब 3 से लेकर इंफिनिटी तक, 1 से बड़े का मतलब 1 से लेकर इंफिनिटी तक, तो दोनों में कॉमन क्या है, बिटवीन 1 एंड 3। एक तो ये हो गया। अब और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये जो दूसरा केस है इसमें 1 और 3 बनाते हैं, ये आ गया इधर 1 और ये इधर 3, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 के बराबर भी है, यानी कि 3 को शेड करेंगे तो 3 से बड़ा बड़ा, एंड x इज लेस देन 1, 1 के बराबर नहीं है, तो 1 से छोटा छोटा। क्या पॉसिबल है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉसिबल है? क्या Yes, कोई sir. ऐसा नंबर हो सकता है जो 1 से छोटा भी हो और 3 से बड़ा भी हो? कोई नंबर ऐसा हो सकता है जो 1 से छोटा भी हो और 3 से बड़ा भी हो? नहीं हो सकता ना, No, sir. नहीं हो No, सकता। sir. तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस लगाकर लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ये हो गया नॉट पॉसिबल। अब रिजल्ट मेरा क्या आ गया, 1 से 3 के बीच में, तो मैं क्या कहूंगा, therefore x belongs to 1 और 3, 1 और 3 के बीच में, तो 1 कॉमा 3, जहां पर 3 के तो वो इक्वल भी है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, लेकिन 1 के इक्वल नहीं है तो 1 पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दो। बताइए समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. सही है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है। बताइए किसी को टफ तो नहीं लग रहा है ना, No, sir. No, sir. ठीक है। चलिए भी अब मैं आगे चलता हूँ, इसका सेकंड पार्ट देखूंगा, फिर बीच में एग्जांपल 6 मिस हो गया था, एग्जांपल 6 भी देख लेंगे। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ पर करूंगा इसको आगे मैं सॉल्व, और आप देखोगे यहाँ पर भी फिर से वही वाली बात हो गई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x आ रहा है। अब क्या करूं, अभी आप क्या करिए, मतलब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में x वाली टर्म आती है तो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, राइट हैंड साइड में 0 छोड़ देते हैं बस। ये हो गया x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। माइनस 2 है तो माइनस 2 अपॉन 1 कर दो। जब बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होते हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आ गया x माइनस 2, x प्लस 3 इंटू 1 कर देंगे, 1 इंटू एक्स प्लस 3 और माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्या करें, वन इंटू एक्स प्लस 3 क्या हो गया, एक्स प्लस 3
और -2 इंटू एक्स -2x -2 इंटू -2 प्लस का 4 अपॉन में x -2 इज लेस देन इक्वल टू 0 आपकी वीडियो -2x। सर हाँ? आपकी वीडियो फ्रीज हो गई। यस सर अच्छा एक मिनट ये वीडियो 1 मिनट रुकेगी जरा। देखिएगा तो x -2x हो गया -x और 3 + 4 क्या हो गया 7 -x + 7 अपॉन x -2 इज लेस देन इक्वल टू 0। चलो जी अब क्या करें। अब तो ये हो गया कि ये जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन है ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव आना चाहिए, पूरा फ्रैक्शन लेस देन 0 आना चाहिए। तो या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाए और डिनोमिनेटर नेगेटिव, या न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाए और डिनोमिनेटर पॉजिटिव। यहाँ पर फिर मैं वही लिखूंगा, हियर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, हियर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटी है। तो पहला क्या होगा कि -x + 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब न्यूमरेटर 0 से बड़ा, न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए फिर नेगेटिव, एंड x -2 इज लेस देन 0। याद रखना इक्वालिटी नहीं लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर है, बीच में देखो बड़ा बड़ा और, या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव मतलब -x + 7 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड x -2 इज ग्रेटर देन 0। बताइए जी ये समझ में आ गए दोनों केसेस? ठीक है Yes, sir. चलो Yes, sir. आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब क्या करना है, इस +7 को उधर ले जाओ, तो -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 एंड इस -2 को उधर ले जाओ। और वाला केस पॉसिबल ही बेटा 1 मिनट रुक तो जाओ, देख तो लो जरा, मैं कुछ सोच कर करवा रहा हूँ। अब ये प्लस का 7 है, इसको उधर ले जाओ और लगाइए बीच में, -x इज लेस देन इक्वल टू +7 को उधर ले गए तो ये हो गया -7 एंड -2 को उधर ले गए तो ये हो गया +2, x इज ग्रेटर देन 2, ये हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे ये तो माइनस का x आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करूं, थ्रू आउट साइन चेंज करेंगे, तो ये -x हो जाएगा +x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, -7 हो जाएगा +7 एंड ये ठीक है x इज लेस देन 2। और यहाँ पर इसको चेंज करें तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस का 7 एंड x इज ग्रेटर देन 2, ये हो गया। ठीक है तो ये फाइनली मेरा सॉल्यूशन आ गया। अब मैं इसको नंबर लाइन पर बनाऊंगा। तो आपने सेकंड केस पे साइन मतलब साइन कैसे चेंज करा एक्स पे, एक बार वो बता दीजिए। सेकंड वाले केस में यहाँ ये सर साइन कैसे चेंज, सर इसके ऊपर में ये नहीं सर, ऊपर वाला जहाँ साइन चेंज। साइन चेंज तो यहाँ पर करा है ना, हाँ तो सर वो कैसे किया? ये -x इज लेस देन इक्वल टू -7 है, तो -x का हो गया +x, लेस देन इक्वल टू का हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू -7 का +7। ओके सर। ठीक है अब जरा देखो नंबर लाइन बनाएंगे, इंफिनिटी -इंफिनिटी, और दो नंबर हैं 2 और 7, तो 0 मत बनाओ बीच में, इधर बना लो 2 और इधर बना लो 7। ठीक है तो पहले केस में x 7 के इक्वल भी है और 7 से छोटा भी है, तो
ऐसे हमारा ये शेड हो जाएगा कहाँ तक, माइनस इंफिनिटी तक। अभी पूरा शेड नहीं कर रहा। दूसरा देख लेता हूँ पहले, x इज लेस देन 2, तो x क्या है, x 2 से छोटा छोटा, लेकिन 2 के इक्वल नहीं है, तो 2 से छोटा छोटा ये, तो ये भी कहाँ तक शेड होएगा, ये भी माइनस इंफिनिटी तक शेड होएगा। तो इसको अगर शेड करें तो ये भी पूरा माइनस इंफिनिटी तक, और इसको शेड करें तो दोनों में कॉमन क्या है, बताओ। 2 के अलावा सब कुछ। हाँ हाँ सर 2 से जितने भी छोटे इंटीजर। बिल्कुल सही, 2 से जितने भी छोटे नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे 7 से भी छोटे होंगे, उसको भी सेटिस्फाई करेंगे। बताइए क्लियर है कि नहीं, Yes, sir. बताओ बाकी बच्चे बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारा कॉमन एरिया हो गया जिस पर मैंने टिक लगा दिया। अब लिखिएगा और इसकी दूसरे केस की नंबर लाइन बनाइए। ये इंफिनिटी हो गया और ये हो गया माइनस इंफिनिटी, मतलब मुझे जहां पर भी एंड लगा हुआ है वहां पर मुझे कॉमन वाला रीजन निकालना है, और कॉमन निकालने का मतलब होता है इंटरसेक्शन निकालना। और यही चीज हमने सेट थ्योरी में पढ़ी थी कि जहां पर भी कहीं पर एंड आएगा वहां मैं इंटरसेक्शन करूंगा। ठीक है, तो फिर मैं ये काम कर रहा हूँ, यहाँ पर एंड लगा हुआ है तो x 7 से बड़ा, ये 2 है 2 के नीचे 2 बना दो, ये 7 है 7 के नीचे 7 बना दो, x 7 से बड़ा बड़ा, 7 के इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा बड़ा, तो कहाँ तक बड़ा भाई, इंफिनिटी तक बड़ा। ठीक है, और यहाँ पर है x 2 से बड़ा लेकिन 2 के इक्वल नहीं है, तो 2 से बड़ा बड़ा शेड कर दो। तो अब इन दोनों में कॉमन कौन सा आ गया, ये वाला रीजन 7 Yes, से sir. इंफिनिटी वाला। तो भाई ये वाला केस भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये वाला केस भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, और, तो और का मतलब होता है यूनियन। तो पहला केस क्या है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2, ये कॉमन है ना रीजन, माइनस इंफिनिटी कॉमा 2, स्क्वायर ब्रैकेट वो स्मॉल ब्रैकेट आएगा दोनों में, और ये बीच में और लगा हुआ है, तो और का मतलब यूनियन। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 से इंफिनिटी, लेकिन यहाँ 7 के इक्वल भी है, तो 7 पर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा कहाँ तक, इंफिनिटी, इंफिनिटी पर कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आता, स्मॉल ही आता है। बताइए जी, क्लियर है सबको भी नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, Yes, sir. अब इसके बाद ये जो हमने एग्जांपल नंबर 7 करा है ना, इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 मेरा बीच में छूट गया था, वो करता हूँ। एग्जांपल नंबर 6 देखिएगा। अच्छा 2 मिनट वेट करिए भाई, जरा पानी पीकर आ रहा हूँ, प्यास लग रही है, 2 मिनट रुकिए बस। चलिए जी, अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है x-3 अपॉन x-5। x-3 अपॉन x-5 इज ग्रेटर देन 0 है ना।
तो यहाँ पर भी आप ये देखिए, यहाँ पर तो खैर हमारे लिए ये अभी हमने तो इससे टफ वाला क्वेश्चन देख लिया एग्जांपल 7, तो ये वाला तो आसान ही है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। जब आप देखो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स वाली टर्म है, मुझे राइट हैंड साइड में जीरो बनाना होता है, पहले से ही जीरो बना हुआ है, तो यहाँ तो सीधा सीधा मैं ये बोलूंगा कि ओवरऑल पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव है। पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव का मतलब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। इट इंप्लाइज दैट x minus 3 is greater than 0 and x minus 5 is greater than 0। इक्वालिटी साइन है ही नहीं, तो न्यूमरेटर में नहीं तो इक्वालिटी साइन आता, ठीक है, डिनोमिनेटर में इक्वालिटी आता ही नहीं है। और जब पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो यानी कि न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो। x minus 3 is less than 0 and x minus 5 is less than 0। ये हो गया। अगले स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, ये -3 को इधर ले गए तो x is greater than 3 and the -5 को उधर ले गए तो x is greater than 5, और यहाँ पर -3 को इधर ले गए तो x is less than 3 and -5 को उधर ले गए तो x is less than +5। बस, और तो कुछ इसमें सॉल्व होना नहीं। तो अब इसका आप नंबर लाइन बनाकर देखिए, इधर कर रहा हूँ। अब नंबर लाइन में देखिएगा क्या करेंगे। ये आ गई नंबर लाइन, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, दो नंबर है, एक 3 है और एक 5 है, तो जीरो बनाने की हमेशा जरूरत होती नहीं है, तो जीरो बनाने की जरूरत नहीं है, जो नंबर है वो बनाएंगे 3 और 5। तो इधर लिख दूंगा बेटा मैं 3 और इधर लिख दो आप 5। अब देखो x 3 से बड़ा बड़ा है, इक्वल नहीं है, तो 3 पर एक बबल बनाओ और 3 से बड़ा बड़ा आप शेड कर दो, ठीक है। अब जरा एक बार 5 वाला भी देखें, x 5 से भी बड़ा बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा बड़ा रीजन ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 3 से बड़ा बड़ा रीजन। इनमें कॉमन क्या है, ये वाला आ गया ना, 5 से इंफिनिटी वाला कॉमन आ गया, समझ गए। Yes, sir. एंड है तो एंड में कॉमन निकालते हैं, इंटरसेक्शन। चलिए जी, बीच में क्या लिखा हुआ है, और लिखोगे, और ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, इधर 3 इधर 5, x 3 से छोटा छोटा तो 3 पर एक बबल बनाओ, 3 से छोटा छोटा आप शेड कर दो, कर दिया। x 5 से छोटा छोटा तो 5 पर बबल बनाओ, 5 से छोटा छोटा शेड कर दो, दोनों में कॉमन क्या, ये 3 से छोटा छोटा, therefore यानी कि ये वाला केस भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला केस भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों केसेस के बीच में क्या है, और, तो और का मतलब होता है यूनियन, तो बीच में यूनियन का सिंबल बना देना बस। therefore x belongs to, यहाँ पर क्या है, 5 से बड़ा बड़ा, 5 के इक्वल नहीं है, तो 5 पर स्मॉल ब्रैकेट आएगा क्योंकि 5 के इक्वल नहीं है, और इंफिनिटी के इक्वल तो कोई होता ही नहीं है, तो दोनों में स्मॉल ब्रैकेट आ गया, और का मतलब बीच में यूनियन। अगला है माइनस इंफिनिटी से 3, ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी, लेकिन 3 के भी इक्वल नहीं है, माइनस इंफिनिटी टू 3, तो ये आंसर है इसका, समझ गए। Yes, sir. Sir. ठीक है, चलिए जी, इसके अलावा यही टाइप है इसमें क्वेश्चंस की, इसके अलावा देखता हूँ, एग्जाम्पल 7 तक ही है इसमें, इस वाले पोर्शन में एग्जाम्पल 7 तक ही आपको दे रखे हैं। तो एक्सरसाइज 15.1 इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x है, या फिर सिर्फ न्यूमरेटर में x है, या फिर सिर्फ डिनोमिनेटर में x है, तो वो सारा मैं आपको आज भेजता हूँ, आप लोग इसको करिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे का। ठीक है बेटा, क्लियर तो है ना सभी को, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बस तो आज इतना ही कर लीजिए, होमवर्क मैं आपको आज भेजता हूँ। दिवस क्या कह रहे हो, सर कल कोई क्लास तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, कल संडे है, आराम करो भाई। Namaste, sir. थैंक यू सर। नमस्ते नमस्ते। Thank you, sir. ओके सर बाय सर। Thank you. ओके, सर हाँ बोलो लक्ष्य। सर एक्स्ट्रा क्लास है